तुम हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम नहीं कर सकते जंगकुक, दैट इज़ रॉन्ग। वो उसकी किस्मत है, अगर उसे कुछ होता है हम उसे रोक नहीं सकते। वी कांट वी कांट स्टॉप दैट। ये हमेशा से लिखा हुआ होता है, कोई नहीं बदल सकता। लिखी हुई चीज़ें कभी बदल नहीं सकती। हाँ, हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं। हम अगर जानते हो हमारे लिए कि ये अच्छा है क्या बुरा, तो हम बुरे से दूर रह सकते हैं, लेकिन हम उससे टाल नहीं सकते। कुछ ना कुछ बुरा और कुछ ना कुछ अच्छा मिला के ही ज़िंदगी होती है। तो अपने आप को ऐसे हर्ट करना बंद करो जंगकुक, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ना जंगकुक बोलता है मॉम, तो बोलता है जिन बोलता है बोलो, तो बोलता है आई लव यू मॉम, तो बोलता है पता है मुझे। ऐसा बोल के जंगकुक जिन को हक कर लेता है। हक करने के बाद बोलता है मैं तुम्हारी और कोई बात नहीं सुनने वाला, मैं तेंग को अपने पास ला रहा हूँ, तुम दोनों की शादी करवा रहा हूँ मैं, दैट्स इट। तो बोलते हैं मॉम बट वो बहुत छोटा है, अभी तो हाई स्कूल पास करने वाला है। तो जिन बोलता है मेरी बात समझने की कोशिश करो जंगकुक, मैं तुम्हारी वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैं उसकी वजह से कह रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम नहीं रोक सकते आने से, लेकिन हम उसे बदल सकते, उसे डिवर्ट कर सकते हैं। और मैं वो करूँगा। मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने टेडी बेयर के लिए कर रहा हूँ। आई डिड इट एवरी सिंगल थिंग टू प्रोटेक्ट माई बेबी बेयर। तो ऐसा बोल के ना जिन वहाँ से चला जाता है। तो ना जंगकुक समझ जाता है कि जिन बहुत डर चुका है उस मिस्टर क्या बोलते हैं, मैंने उसका नाम क्या रखा था मैं भूल गई। मैंने लिखा था गाइस, लेकिन वो पेज नहीं मिल रहा। तो हाँ, मैं एक नया नाम रख देती हूँ, मिस्टर टॉम। हाँ, मिस्टर टॉम। अगर टॉमी रख देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोग ही तो हो। ओके, मिस्टर टॉम की मतलब वाइफ और उसका बेटा सब लोग मिल के जिमिन और शुगर की लाइफ को हेल बनाना चाहते थे। मतलब मिस्टर टॉम पहले जो शुगर के बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन अचानक से उसका दुश्मन क्यों हो गया। और शुगर को ये बहुत अच्छे से पता है क्यों, क्योंकि मिस्टर टॉम मतलब जिमिन को बहुत पसंद करते थे, वो खुद का बनाना चाहते थे। इसलिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया था शुगर और जिमिन की रिश्ते को तोड़ने के लिए। तो अभी वो तिहंग को भी हर्ट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो वो करना चाहते हैं। इसीलिए ना जुगो और जिमिन बहुत टेंस्ड है, और जंगकुक को पता है कि उसके मॉम डैड भी बहुत टेंस्ड है, जिन और आरएम, क्योंकि तिहंग को उसके मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए तो ना फिर जंगकुक अपना सर हिलाता है और बोलता है वो बहुत टायर्ड हो गया था, उसने खुद को चोट भी पहुंचाई थी, तो इसीलिए ना वो सो जाता है, मतलब वो बेहोश हो जाता है, मतलब थक के सो जाता है। फिर सोने के बाद ना वो सुबह उठता है। तो सुबह उठने के बाद हमारा तीती तो बहुत चेयरफुल मतलब वो था कि वो स्कूल जाएगा, कि वो पढ़ाई करेगा, ये करेगा वो करेगा। तो वो ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो दूसरी तरफ से ना जंगकुक को ना फिर से एक नई लड़की, ओमेगा लड़की प्रपोज करना वो चाहती थी। जो तिहंग ने पहले एक टीचर को बहुत कुछ बोल दिया था, लेकिन वो लड़की नहीं थी। और उस दिन जब तिहंग ने उस टीचर को मना किया था, उस दिन वो लड़की नहीं आई थी। तो इसीलिए कुछ दिन बीत जाता है। उस कुछ दिनों के बीच में ही वो लड़की चाहती थी कि वो जंगकुक को एक अच्छी तरह से प्रपोज़ करे, एक नई लड़की प्रपोज़ करे और जंगकुक को अपना बना ले। तो आज बहुत सारी आर्मी जंगकुक को अपना बनाना चाहती है, लेकिन कोई एक लड़की जो क्या बोलते हैं स्पेशल होगी, जो जंगकुक के लिए बनी होगी, वो उससे ही शादी करेगा।
किस्मत। सच बताओ तो मैं वी से करना चाहती थी कभी। हो, हर किसी का एक ड्रीम होता है, तो ऐसा ही मेरा भी है। मैं बकवास कर रही हूँ फिर से, सॉरी। तो ना जंगकुक को प्रपोज करेगी। वो ना बहुत सारी चीज़ें, चॉकलेट्स, फ्लावर्स, टेडी बियर्स लेके एकदम जैसे लड़के प्रपोज करते हैं ना वैसा कर रही थी। बहुत कुछ। वो अमीर भी थी तो उसके पापा के थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं दबाव भी था, तो इसीलिए ना वो सब करती है। तो ना जंगकुक को जब स्कूल आता है तो ना वो लड़की सबके सामने जंगकुक को प्रपोज कर रही थी। तो हमारा टेडी बेयर तो जैहोक के साथ थोड़ा सा बातें कर रहा था हंस हंस के। तो ना जब उससे खबर मिलता है कि जंगकुक को किसी और ने फिर से प्रपोज किया है, तो जो तियांग का तो दिमाग ख़राब हो जाता है। वो बोलता है क्या, ऐसा बोल के चिल्ला के बोलता है और बोलता है कि मैं उस लड़की का जान ले लूँगा। तो वो ना भाग के जाता है और वो भी एकदम स्टंट वहाँ पे खड़ा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हुआ क्या। सडनली अचानक से सब कुछ ऐसे कैसे बर्बाद हो गया। मतलब अभी तो तियांग बहुत ही ज़्यादा अच्छा बबली क्यूट सा बच्चा दिख रहा था, लेकिन अभी ये उसके अंदर कौन सी भूत आ गया जो इतना गुस्सा और इतना गाली दे रहा था। वो तो ना बोल रहा था कि, और ना भाग के जाता और देखता है कि वो लड़की नीज़ पे बैठी हुई है और फ्लावर्स और रिंग देके और चॉकलेट देके प्रपोज कर रही है, और लड़की ने बहुत सारा खर्चा भी किया। तो ना वहाँ पे जो तियांग भाग के जाता है और उस लड़की को धक्का मार देता है। और जंगकुक ना समझा रहा था उस लड़की को कि उठ जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल मत करो, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। वो बोल ही रहा था कि तभी तियांग आके ये सब कर रहा था। तो ना तियांग जाके उस लड़की के छाती के बेड के ऊपर उसे मार रहा था। सॉरी, लड़की नहीं, लड़की से बल्कि लड़का बोल देते हैं गाइस, क्योंकि वो लड़का है और लड़के को जाके मारेगा तो ज़्यादा अच्छा दिखता है, मतलब सुनने में लगता है। तो वो उस लड़के को जाके, मतलब वो ओमेगा लड़का था, वो ओमेगा लड़का था। तो खुद की कहानी का ये एक फ़ायदा है कि हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सॉरी। तो ना जंगकुक तियांग ना उस लड़के के छाती के बैठ के उसे मार रहा था। तो ना जब जंगकुक ये सब देख रहा था, पहले 5 मिनट तो वो शॉक में था कि तियांग को कैसे पता चला कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि तियांग के फ्रेंड्स भाग के जाके तियांग को बताया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी कुछ ना कुछ होगा और उनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम पास हो जाएगा जो उन्हें देखना अच्छा लगता है। तो इसलिए उसके दोस्त ने उसे बताया। तो तियांग आके उसको मार रहा था, इतना मार रहा था। फिर 5 मिनट बाद जंगकुक सेंस में आता है और तियांग को ना एक बार खींच के अपनी गोद में ले लेता है। तो ना उसकी गोद में से उतर के तियांग जाके मार रहा था। तियांग जंगकुक फिर से जाके गोद में उठाता है, फिर से वो उतर जाता है। उतरने के बाद जाके मार रहा था। तो ना तियांग बिल्कुल रुक नहीं रहा था और बोल रहा था कि तूने देखा नहीं मैंने उस मैम से कितना कैसे बोला, अगर तू आके फिर से मेरे जंगकुक को प्रपोज कर रहा है। तो ना फिर से जाके मार रहा था। जंगकुक भी संभाल नहीं पा रहा था। तो ना अचानक से जंगकुक क्या करता है, वो तियांग को किस करने लगता है अपनी गोद में बिठा के। वो किस करके वहाँ से लेके जा रहा था और उस लड़की का हालत बहुत गंदा हो गया था और पूरा स्कूल ये सब देख रहा था। तो ना वो किस करके मतलब तियांग को रोक रहा था, मतलब कुछ तो करे, ऐसे डांटने से भी तियांग नहीं रुकेगा, कुछ प्यार से बोलेगा फिर भी नहीं रुकेगा। तो उसे सडनली कुछ शॉकिंग करना होगा तो ही तियांग रुकेगा। तो ये किया, फिर वो उसे किस करते करते कार में लेके जाके बैठा देता है। तो ना तियांग जाके वो उस कार में बैठा के, तियांग ब्लश कर रहा था और मुंह फुला के बैठ गया था कि ये क्या किया तुम लोग, तो अब मुझे उसे मारने क्यों नहीं दिया। तो ना जंगकुक बोलता है तुमने उसे कितना मारा है उस लड़की को, हाँ क्या तुम पागल हो गए हो तियांग, ऐसा कोई करता है क्या।
तुम्हें पता है ना उसका डैड क्या कौन है? तो बोलता है आपको नहीं पता मेरे डैड कौन है? तो ना वो बोल रहा था क्योंकि वो उसे पता था कि शुगर और आरएम सब संभाल लेंगे, अगर कुछ हुआ तो उसके ऊपर कुछ आने ही नहीं देंगे। अगर शुगर और आरएम भी कुछ ना कर पाए तो जंगकुक है ना उसके लिए। एवरी टाइम जब भी वो कोई प्रॉब्लम में पड़ा है तो जंगकुक ने उसे बाहर निकाला है, और उसे पता है कि वो जंगकुक उसे बाहर निकाल भी देगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शी डजंट केयर एनीथिंग। तो ना तेयंग ना बहुत गुस्सा हो रहा था। तो ना जंगकुक बोल रहा था तेयंग को कि डोंट डू दैट, ऐसा क्यों करते हो तुम? हाँ, हमेशा तुम्हें समझाना पड़ता है। तो ना जो तेयंग बोलता है आप भी तो ऐसा ही करते हो, जब कोई अल्फ़ा मुझे करता है तो मैं करता हूँ, तो इसमें गलत बात क्या है? तो ना जंगकुक बोलता है इसमें गलत क्या है, तुम समझा भी तो सकते हो। तो ना तेयंग बोलता है आप भी तो समझा सकते हो, तो आप भी तो मारते हो ना। तो बोलता है मेरी बात अलग है। तो बोलता है नहीं, अलग कैसे है, आप अल्फ़ा हो इसलिए अलग है। तो ना जंगकुक बोलता है तेयंग ऐसी बात नहीं है। तो बोलता है तो कैसी बात है? तो बोलता है देखो, अगर मुझे चोट भी लग गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें चोट लग जाती है और देखो ना तुम्हें दर्द होता है और ये दर्द तुमसे बेयर होता है। तो बोलता है नहीं। तो तेयंग बोलता है आपने रोका क्यों, मुझे और थोड़ा पीटना था। तो ना तेयंग ऑइंटमेंट लगा रहा था, जंगकुक मतलब मेडिसिन लगा रहा था तेयंग के हाथ पे, क्योंकि वो खरोच आ गई थी कुछ चीज़ों में उसके चिक्स पे। तो ना जंगकुक क्या करता है उसे घर लेके चला जाता है, क्योंकि उसे पता है अभी उसे यहाँ पे रखना खतरे से खाली नहीं है। तो ना जंगकुक उसे घर लेके जाके सब कुछ बता देता है, और जिमिन और जिन तो इतना हंसते हैं कि वो जंगकुक ने बताया था क्योंकि उसे डांटे। जिमिन तो डांटता है, लेकिन जिन बोलता है वेरी गुड बेटा, तुमने एकदम सही किया। तो ना जिन उसे और उकसा देता है। तो ना जिमिन बोलता है उसे और मत उकसाओ, ऐसे तो वो गुंडा बन जाएगा। तो बोलता है हाँ मेरा बेटा माफिया किंग बन जाएगा, सो कूल ना। तो बोलता है जिन और तेयंग ये सब बातें करने लगते हैं कि अगर वो माफिया किंग बन जाएगा तो कितना अच्छा होगा, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो ना जिमिन और जंगकुक अपने सर में हाथ मार के बोलते हैं ये क्या बकवास इमेजिन कर रहे हैं। तो ना वो दोनों भी हंस देते हैं उन लोगों की बातें सुन के कि एकदम चाइल्डिश था सब कुछ, एकदम मानने वाला नहीं था। तो फिर भी बहुत अच्छा उनका टाइम जा रहा था। तो ना जंगकुक को पता था कि वो दोनों शादी करवाना चाहते हैं, और एक दिन ऐसा ही होता है। वो ना तेयंग को कुछ नहीं बताते, रेडी कर देते हैं, रेडी करके कहीं पे लेके जाना चाहते थे, सरप्राइज़ था। तो ना जंगकुक और तेयंग को सरप्राइज़ दिखाने के लिए कहीं पे लेके जाना चाहते थे। बहुत सारी शॉपिंग की उन लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें की। तो जंगकुक ना कुछ टाइप कर रहा था। तो ना वहाँ पे शुगर आता है, बोलता है कि मैंने क्या बोलते हैं चॉकचिन, मतलब क्या बोलते हैं उसका नाम क्या रखा था मैंने, मिस्टर वांग, ओके मिस्टर वांग यही रख देते गाइस, मेरा नाम मैं भूल जा रही हूँ। तो मिस्टर वांग की फैमिली मिसिंग है जंगकुक, तुम्हें कुछ पता है? तो जंगकुक बोलता है नो वाई अंकल, वही है ना जो आपके और अंकल के बीच में वो सब क्रिएट किया था। तो बोलता है तो ना जंगकुक ऐसा बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो ना वहाँ पे शुगर बोलता है ओके तुम्हें कुछ नहीं पता, तो तुम अपने सिर्फ प्राइस के लिए रेडी हो ना? तो ना जंगकुक बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। तो बोलता है ओके बाय, ऐसा बोल के शुगर वहाँ से चला जाता है। तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जंगकुक ने मिस्टर वांग की फैमिली को फुल्ली एकदम कार एक्सीडेंट में मरवा दिया था। उस एक्सीडेंट को कोई भी ट्रेस नहीं कर पाया, ऐसे मरवाया था, क्योंकि उससे पता चल गया था कि उसके खबरी ने बताया था कि मिस्टर वांग की सारी मतलब वो ना तेयंग का पीछा कर रहे थे। और ये सुन के ना जंगकुक का तो दिमाग पूरा का पूरा हिल गया था, वो बहुत गुस्से में आ गया था।
उसे लग रहा था वो जाके खुद मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है, खुद पे आकर ब्लेम नहीं ले सकता ना, तो इसलिए वो एक्सीडेंट करवा देता है और मिस्टर वांग की पूरी फैमिली को मरवा देता है। तो ना दूसरी तरफ से RM, शुगर, जिमिन बहुत खुश थे। वो एक सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे और वो सरप्राइज़ उनके मतलब वो बहुत खुश थे। जॉन्गकुक ना बोलता है कि ये सब इतना खुश क्यों है, सरप्राइज़ ही तो है, कुछ होगा देने के लिए, जस्ट कोई लाड होगा या फिर कुछ, इतना खुश होने की क्या ज़रूरत है, मुझे नहीं पता। तो ना जॉन्गकुक तेयांग बोलता है हाँ कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें होंगी, वही होगा, तो क्या है इतना एक्साइटेड होने की। ऐसा बोल के वो दोनों ही बोल रहे थे। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। आई नो मैं बहुत घटिया आज का हुआ है, आई एम सो सॉरी। बाय बाय गाइस, आई लव